अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम सब्स्टिट्यूशन को कैसे यूज करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है वो है इंटीग्रल e की पावर स्क्वायर रूट 3s प्लस 9ds। तो ये जो है स्क्वायर रूट 3s प्लस 9 हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं t के इक्वल। लेट t विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3s प्लस 9। सो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो क्या होगा, पावर है सो पावर रूल लगेगा तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद 3s प्लस 9 1/2 माइनस 1, सो ये हो जाएगा -1/2। और 3s प्लस 9 का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा हमारे पास 3। सो इसको हम अरेंज करें तो ये होगा 3/2 और ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3s प्लस 9। ठीक है, हमें ds की वैल्यू को फाइंड करना है। सो ds विच इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट 3s प्लस 9 dt। सो हमने ds की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो e है, e के ऊपर है 3s प्लस 9 उसका स्क्वायर रूट जिसको हमने t के इक्वल रखा है, और ds जो है ds की वैल्यू हमने निकाली है 2/3 स्क्वायर रूट 3s प्लस 9 और dt। यहां पर देखें तो हमारे पास फिर फंक्शन s आ रहा है। सो ये वाला सारा फैक्टर क्या है, t के इक्वल है। सो हमने t के इक्वल रखा है, सो इसको हम t के साथ रिप्लेस करेंगे और ये 2/3 कांस्टेंट ट्रीट होगा, 2/3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा t e की पावर t और dt। ठीक है, ये वाला फैक्टर t और ये e की पावर t और ये dt। अब हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। सो 2/3 इस फैक्टर का हम डेरिवेटिव लेंगे, इसका इंटीग्रल। सो अगर हम इसको u के इक्वल रखते हैं t को, dv हमारा होगा e की पावर t dt। सो du विच इज इक्वल टू dt एंड v विच इज इक्वल टू e की पावर t 2/3। अगर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले में पुट करें, u की वैल्यू हमारे पास t है, v की वैल्यू हमारे पास e की पावर t है, उसके बाद नेगेटिव इंटीग्रल v की वैल्यू, तो v की वैल्यू हमारे पास e की पावर t है और du जो है वो dt के इक्वल है। सो ब्रैकेट क्लोज। अगर हम इसकी हम फिर इंटीग्रेशन करें तो e की पावर t एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रल होती है वो सेम एक्सपोनेंशियल होता है। सो 2/3 t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो t हमने रखा था स्क्वायर रूट 3s प्लस 9 के, तो हम वापस रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा 2/3 t की जगह पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3s प्लस 9, उसके बाद e की पावर t, फिर 3s प्लस 9, उसके बाद ये माइनस ये 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहां पर भी e की पावर स्क्वायर रूट 3s प्लस 9 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही हमारा आंसर होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो है इंटीग्रल साइन इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x d ऑफ x। तो ये जो नेचुरल लॉग ऑफ x है इसको हम t के इक्वल रख देते हैं, t विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। सो dt बाई dx हमारे पास हो जाएगा 1/x, क्योंकि नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है। सो हमें वैल्यू चाहिए dx की। सो dx विच इज इक्वल टू x dt। x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो ये आ गई हमारे पास e की पावर t विच इज इक्वल टू x। अगर हम इन दोनों को e की पावर में कन्वर्ट कर दें तो e की पावर जो है इस तरह से ये भी e की पावर बन जाए और ये भी e की पावर बन जाए, तो e और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिंपल x रह जाएगा और ये e की पावर t हो जाएगा। सो e की पावर t विच इज इक्वल टू x। सो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दें
dx हमारे पास हो जाएगा e की पावर t और साथ में dt। अब हम इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रल, ये होगा साइन t और dx हमारे पास e की पावर t dt के इक्वल है। अब ये वाला जो हमारे पास फंक्शन आ गया है, ये साइन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हमने पिछली वीडियो में की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास है e की पावर t इंटू साइन t माइनस cos t बाई 2 प्लस c विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये हमारी इंटीग्रेशन है। अब हमने t जिसके इक्वल रखा था उसको वापस कर दें, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। सो t हमने रखा था नेचुरल लॉग x के इक्वल, सो e की पावर नेचुरल लॉग x और यहाँ पर भी साइन नेचुरल लॉग x माइनस कॉस नेचुरल लॉग x बाई 2 प्लस c। सो ये एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास सिंपल x रह गया। सो x इंटू साइन नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x बाई 2 कर दें, ये 2 इधर ले आए, x बाई 2 प्लस c, यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास ये फंक्शन है इंटीग्रल z इंटू नेचुरल लॉग ऑफ z होल का स्क्वायर dz। सो यहाँ पर भी हम नेचुरल लॉग ऑफ z को t के इक्वल रखेंगे। सो t विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z, सो dt ओवर dz विच इज इक्वल टू 1 बाई z। सो dz हमारे पास हो जाएगा z dt के इक्वल। यहाँ से अगर हम z की वैल्यू को फाइंड करें तो z विच इज इक्वल टू e की पावर t, सो dz विच इज इक्वल टू e की पावर t dt। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इंटीग्रल z है तो z हमारे पास e की पावर t है, उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ z होल का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि t का स्क्वायर हो गया। उसके बाद dz है तो dz की वैल्यू हमारे पास e की पावर t dt है। सो e की पावर t और dt, ये भी e की पावर t और ये भी e की पावर t, तो इसका मतलब ये हुआ e की पावर 2t हो गया। सो इंटीग्रल e की पावर 2t t स्क्वायर dt। अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव लेने के बाद इसका डेरिवेटिव 0 आता है। सो इसका मतलब ये हुआ, इस पर हम टेब्यूलर इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। सो e की पावर 2t, यहाँ पर हम t स्क्वायर पॉजिटिव का साइन, इसकी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो आएगी e की पावर 2t बाई 2, इसका डेरिवेटिव 2t, साइन चेंज हो गया, e की पावर 2t बाई 4, ये 2, ये साइन चेंज हो गया, e की पावर 2t बाई 8, ये 0, ये साइन चेंज हो गया, e की पावर 2t बाई 16 हमारे पास आ गया। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर आया t स्क्वायर e की पावर 2t बाई 2 नेगेटिव 2t e की पावर 2t बाई 4 पॉजिटिव 2 e की पावर 2t बाई 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो यहाँ पर हमने t की वैल्यू को वापस रिप्लेस कर देना है, सो हमारा आंसर आ जाएगा। तो t हमने नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल, नेचुरल लॉग ऑफ c के इक्वल रखा था। सो वापस कर दें, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ z होल का स्क्वायर, यहाँ पर e की पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ z बाई 2, ये कैंसल हो जाएंगे, तो ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ z e की पावर 2t बाई 2 और ये होगा प्लस e की पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ z, यहाँ पर भी नेचुरल लॉग ऑफ z होना था। सो बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो 2 जो है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करें तो ये z स्क्वायर बन जाएगा, को लिख सकते हैं नेचुरल लॉग z होल का स्क्वायर e की पावर नेचुरल लॉग z इसका स्क्वायर बाई 2 माइनस नेचुरल लॉग z e की पावर नेचुरल लॉग z इसका स्क्वायर बाई 2 प्लस e की पावर नेचुरल लॉग z इसका स्क्वायर बाई 4
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल से कैंसल, यहां भी कैंसल और यहां भी कैंसल। हमारे पास बाकी रह गया नेचुरल लॉग ऑफ z होल का स्क्वायर, यहां पर z स्क्वायर बाई 2, यहां नेचुरल लॉग z और z स्क्वायर बाई 2, और यहां पे हमारे पास z स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यहां 4 रह गया। सो यही हमारा आंसर है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.